एफडी बोलो आप, या क्रेडिट लाइन बोलो, लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट ये वर्ड आना चाहिए और फाइनल वर्ड ये है, ठीक है। अब हम स्टॉक मार्केट वर्सेस हम शेयर मार्केट कंपेयर करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में मैं 1 लाख लगाता हूँ, डीमैट अकाउंट खोलता हूँ, तो वो 4 लाख देते हैं, 4 गुना देते हैं जितना मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर मैं 1 लाख लगाता हूँ, तो ये कितना देते हैं? 500 टाइम्स। क्यों देते हैं? पहली बात तो 75 रुपीज से तो हम पैसे कम हो जाते हैं, क्योंकि 1 लाख देंगे तो डिवाइड बाई 75 करोगे तो ये फिगर आ जाती है। तो यहाँ 500 लाख भी जो देते हैं वो भी डिवाइड बाई 75 करेंगे, पर हाँ हमें 500 टाइम मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारा पैसा जो भी है उसका 500 टाइम्स वो हमें लोन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा बार आप ऑर्डर लगाओ, ज्यादा लॉट लगाओ एक दिन में, तो आप 10 लॉट लगाओगे बाई, 10 लॉट लगाओगे सेल, तो 20 लॉट लगाओगे तो 20 × 30 मेरे को $600 मिलेंगे, तो ज्यादा मैं कमाऊंगा आपसे। हमारे प्रॉफिट या नुकसान में ब्रोकिंग हाउस को कुछ भी नहीं मिलता है, ना वो ले सकता है। तो जब भी हम ऑर्डर लगाते हैं, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट का ऑर्डर लगाया, कोई भी लगाया, मान लीजिए USD JPY लगाया मैंने, ठीक है, तो -$30 से आपका अकाउंट खुलता है। ऑर्डर लगाते वक्त वहां पे कोने में प्रॉफिट लॉस आएगा ना, जहां पर वो -30 आएगा, तो दैट मनी गोज टू द ब्रोकिंग हाउस। ये कभी कभी ज्यादा भी आता है, ये डिपेंड करता है स्प्रेड पे। तो हम स्प्रेड पे आएंगे नेक्स्ट। पहले भी मैंने बताया था व्हाट इज स्प्रेड? Difference between USD and INR. डिफरेंस बिटवीन, USD and INR. नहीं, डिफरेंस बिटवीन बाइंग Buying प्राइस price एंड and सेलिंग selling प्राइस इज स्प्रेड। आईएनआर तो पिक्चर में ही नहीं है, आईएनआर तो भूल से नाम भी मत ले लेना। ओपनिंग ऑर्डर वो तो मैंने एक एग्जाम्पल, क्योंकि अपन इंडियंस हैं तो समझाने के लिए मैंने आईएनआर का शुरुआत करी थी। आईएनआर दुर्भाग्यवश फॉरेक्स में नहीं है, ठीक है, तो किसी भी डेफिनेशन में आईएनआर तो आएगा ही नहीं। तो बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड है। हम स्प्रेड पे और आएंगे, स्प्रेड के ऊपर थोड़ा सा और बात करेंगे, बट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये -30 होगा कि -45 होगा कि -60 होगा, और -30 तो होगा ही होगा, वो तो मिनिमम उसका बर्थ राइट है, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि इतना तो मैं लूंगा ही लूंगा आपसे, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखिए। तो वो जो आपको देता है, ये उदाहरण क्यों देता है कि आप ज्यादा ऑर्डर लगाओ। अब यहाँ भी 5 लाख रुपए होंगे आपके पास, तो आप 1 लाख में 4-5 ऑर्डर लगाते, शेयर्स खरीदते या बेचते, कुछ भी करते, पर 5 लाख हो गए तो आप 8-10 बार शॉपिंग खरीदोगे, ये भी खरीदोगे, ये भी एक्स्ट्रा खरीदोगे, शॉपिंग करोगे, तो ऐसे एक्स्ट्रा आप उसके स्क्रिप्ट खरीदोगे, उसको नंबर और टाइम ब्रोकरेज जो मिलेगी वो ज्यादा ऊपर मिलेगी, वो उसका लालच है। तो वो लालच के लिए, अच्छा सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये कभी नुकसान नहीं होता उसको। जैसे ही आपके कोई भी ऑर्डर लगाए और 1 लाख का नुकसान हुआ, वो जीरो हो जाएगा अकाउंट। कभी नुकसान आपका 1.25 लाख का हो ही नहीं सकता। 1 लाख लगाया ना आपने, हाँ, तो 1 लाख तक नुकसान सहेगा, -30,000, -40,000, -70,000, -90,000, -99,000, और 99,999 तक तो दिखेगा आपको, जीरो होगा तो पूरा हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। वो सॉफ्टवेयर अपने आप उतना लेवरेज कम करता जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से होता क्या है, जब भी आपके ओपन ऑर्डर्स अगर नेगेटिव में ज्यादा खड़े हैं तो लेवरेज भी कम होता जाता है, ये हमें ध्यान देना होता है। फाइन ट्यूनिंग मतलब ये वो चीज है जो एडवांस हम ट्रेनिंग करते हैं तब समझाते हैं इसको, पर मेरे को याद आया तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, ठीक है। जैसे कि आपने उस दिन बताया था कि 1000 चाहिए 1000 अपना चाहिए। एक्सेप्टेशन, करेक्ट, उस दिन 1000 से नीचे जाएगा, उनका मार्जिन 450 था। करेक्ट, तो वो माइनस जाता है तो मार्जिन ज्यादा कम हो जाता है। क्यों कम होता है? लेवरेज भी कम हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कल दिया तो मैंने ऐसे आपको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ऑर्डर लगाया और 10,000 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया, तो 1 लाख पे कितने परसेंट मिला? 10%, ठीक है। तो मेरा इक्विटी कितना हो गया? 1.10 हो गया, ये प्लस मैंने क्लोज कर दिया, तो ये मेरा ऐड हो जाएगा इसके अंदर, इक्विटी है, ये मेरा मार्जिन है, तो इसको इक्विटी हो जाएगा, तो 1,10,000 रुपये। जैसे 1,10 हुआ, कंप्यूटर में ये दिखता नहीं है एक्चुअली अपन को,
ये वाला पोर्शन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें दिखता नहीं है। बस वो अमाउंट टोटल में दिखेगा। हाँ, जब आप ऑर्डर लगाएंगे उसमें दिखाई देता है, तो ये अपने आप बढ़ जाता है। इसका भी 5-4 गुना हो गया, ये 4,40,000 रुपए। ओके। ठीक है, अब मैंने नया ऑर्डर लगाया, कितना? 6,50,000 मेरे पास है, सॉरी 5,50,000 है। ठीक है, 4 और 1 5, 40 और 10 50, तो 5,50,000 मेरे पास है। मैंने नया ऑर्डर लगाया, मेरे को 20,000 का नुकसान हो गया। एक मैंने प्लस का फायदा उठाया, एक को नुकसान हो गया, तो अब मेरा इक्विटी कितना बचा? 20,000 नुकसान हो गया, 10,000 का फायदा हुआ, तो मेरा इक्विटी बढ़ के 1,10,000 हो गया। अब मैंने उन सब से ऑर्डर लगाया तो मेरे को 20,000 का नुकसान हो गया, तो मेरा इक्विटी कितना बचा? 90,000। हाँ, तो मेरा इक्विटी बचा 90,000। तो ये भी अपने आप कम हो गया, ये 3,60,000 उसके चौगुना। उसका ज्यादा। ठीक है, तो जब अभी ये मैंने माइनस काटा भी नहीं, क्लोज भी नहीं किया, पर ये अपने आप कम होता जा रहा है। तो ये कम होने से क्या होता है, हमारा मार्जिन ड्रॉप होता है। जो हमारा मार्जिन लेवल है सडनली ड्रॉप होता है। तो ये हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा ओपन ऑर्डर्स भी नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? सर एक माइनर सा क्वेश्चन है, 1.4 और 1.50, हाँ, ये मतलब हम इसमें है ना? हम इसमें हैं। 1.50, हाँ, ये शेयर मार्केट का है? हाँ जी, बराबर, ये शेयर मार्केट वही है। पूछना था। ये शेयर मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हम इसमें हैं। इसमें क्या होता है, फिगर बड़ी हो जाती है ना, तो आसानी समझ में नहीं आता है। तो समझाने के लिए मैं शेयर मार्केट को ही समझा रहा हूँ। मतलब हम इसमें हैं और आप ये इसमें हैं, हाँ, पर इसका इम्पैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि इतने से भी इतना इम्पैक्ट हो जाता है। अब इसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, 500 गुना कम होगा, खट खट, तो एकदम नीचे गिरेगा ना हमारा मार्जिन। तो हम इसमें खेलेंगे, पर समझाने के लिए कि कम कैसे होता है। हाँ। हम फिगर छोटी होती है 10 तक हम मल्टीप्लाई डिवाइड जल्दी कर लेते हैं, बड़े 500 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कैलकुलेटर खोलेंगे। आप पता है, तो इसको समझाने के लिए मैं इसको पहले इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है सर। फिर मैं इसमें आता हूँ। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था नहीं। कि इसमें हम है क्या। नहीं ऐसा। हम उसमें ही हैं, पर हमको समझाने के लिए कोई कभी सिंपल एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं जो आसानी से समझ में आए। पहले बैठे तो सही दिमाग में, फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझाने के लिए, जैसे कम होता है ऐड होता है बढ़ जाता है, माइनस होता है कम हो जाता है। ये चीज को आप जब ट्रेडिंग करते हैं उस वक्त भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज। अब इसको हम लोग लेवरेज बोलते हैं फॉरेक्स में। ये जो है बहुत बड़ा फायदा है फॉरेक्स में। बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं कि ये बहुत ज्यादा है। ये पहले अभी कुछ दिन पहले तक, महीने भर पहले तक ये 10 गुना था। कितना था ये? 10 गुना। 8-10 महीने पहले ये 5 गुना था। 10 महीने पहले ये बढ़ा, फिर पिछले महीने कम हो गया। अभी जो लेटेस्ट आया फॉर्मूला 1:4 का है। तो अब बहुत सारे शेयर मार्केट वाले क्या करते हैं, शिफ्ट हो रहे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट होने की वजह ये है लेवरेज कि यहाँ लेवरेज बहुत ज्यादा है, कम पैसों में बड़े ऑर्डर लगा के बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब उनको ये लेवरेज का गेम समझ में आ रहा है। जब ये कम हुआ ना, 10 से 4 हुआ, अरे यार डिफरेंस मालूम पड़ा। तो 10 से 4 में इतना डिफरेंस हो गया, तो 500 और 4 में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सब लोग फॉरेक्स में देखिए लिखा है, involves borrowing a certain amount of money needed to invest in something. In the case of forex, money is usually borrowed from the broker. Forex trading does offer high leverage in the sense that for an initial margin requirement, a trader can build up and control a huge amount of money. अब आता है ये जो पैसा है, इसको हम मार्जिन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 1 रुपए के सामने आपको 500 रुपए मिल रहे हैं। 1 रुपए के सामने क्या मिल रहा है आपको? 500 रुपीज। तो ये एक जो है ये आपका मार्जिन है। और ये अगर आप शुरू में देखोगे तो ये इक्विटी भी है हमारा। जो प्रिंसिपल हम लगाते हैं, मैंने $5,000 का अकाउंट खोला, बोलोगे ना, तो $5,000 क्या है? वो आपका इक्विटी है, और वो वर्क्स एज अ मार्जिन व्हेन इट कंपेयर्स टू लेवरेज। अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अभी हम लोग घूम तो नहीं रहे, हिल तो नहीं रहा, हम बैठे, आपको शेकिंग का फीलिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है? पक्का?
पक्का। ऑफिस हिल तो नहीं रहा? नहीं। देखो हिल रहा है ध्यान से। नहीं सर, मतलब पृथ्वी घूमते आए लेकिन ऑफिस नहीं नहीं, घूमते। अभी अर्थक्वेक तो होते तो नहीं हो रहा। करेक्ट, मैं वही वाली बात बता रहा हूँ कि पृथ्वी हमारी घूम रही है पर हमको ये फीलिंग नहीं हो रही कि ये घूम रही है, ठीक है। पर अभी मैं यहाँ पंखा लगा दूंगा, उसको ऑन कर दूंगा, तो हम बोले पंखा घूम रहा है। अरे पृथ्वी भी घूम रही है, पंखा भी घूम रहा है, हाँ हम भी घूम रहे हैं, उस एंगल से सब घूम रहे हैं ना। पर हम अपने रिलेटिविटी कंपैरेटिवली बोलते हैं कि पंखा घूम रहा है, हम स्थिर हैं। किसी दूसरे आइटम से हम कंपेयर करते हैं तब उसको बोलते हैं घूम रहा है कि स्थिर है। अभी हम भी घूम रहे हैं पर हम दिख नहीं रहे क्योंकि सब चीज घूम रही है हमारे साथ, ये रूम भी घूम रहा है, हर चीज घूम रहा है, तो हमको लग ही नहीं रहा कि हम लोग घूम रहे हैं। पर एक पंखा अलग से घूमेगा, उसको बोलेंगे पंखा घूम रहा है भाई, ये सब नो। वैसे ही हम रिलेटिविटी किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, हम इस 500 से कंपेयर करेंगे तो ये मार्जिन मनी है, हम लेवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो ये मार्जिन मनी है, और मेरा इन्वेस्टमेंट देखोगे तो वो मेरा इक्विटी है। एक ही चीज को हम दो नाम से जानते हैं, एक ही चीज को हम दो नाम से बुलाते हैं। हम इस चीज को जब हम कंपेयर करेंगे लेवरेज से तो हो गया है मार्जिन मनी, और जब ये कंपेयर करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट से तो ये इक्विटी भी हो गया, ठीक है। अब मार्जिन मनी की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी आगे बढ़कर, कैसे, इतना क्लियर है। अब ये जो पैसा है इसको हम लोग देखो यहां भी लिखा है डबल एज स्वॉर्ड, मतलब ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से धारदार है, तो हमें आगे भी काटती है और उतना ही पीछे भी काटती है, तो हमको बहुत संभल के यूज करना है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि राजा महाराजों की तलवार भी ऐसी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी तलवार होती थी, उठाने में तकलीफ होती थी, मतलब इतनी भारी तलवार है। तो ये भी बहुत भारी तलवार है, 500 टाइम्स, 500 टाइम्स, तो इट्स अ वेरी हेवी स्वॉर्ड, बट साथ में दोनों तरफ चुप है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जैसे महाराजा लोग बचपन से प्रैक्टिस करते थे यूज करने के लिए, तब जाके बड़े होकर वो लोग निपुण होते थे और वो लोग मतलब लड़ाई कर पाते थे। ऐसे हमको भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम लेवरेज की तलवार को प्रॉपरली यूज करना शुरू करेंगे। और इसीलिए हम शुरू में एडवाइस करते हैं कि कितना मिनिमम आप लेवरेज लेते हो उतना अच्छा है। जैसे मैंने कल आपको रिकमेंड भी किया था कि हम लोग लेवरेज कितने पे काम करेंगे शुरू में, 300। 300 पे, फिर हम 2-3 महीने काम कर लेंगे, फिर हम 1.400 पे आएंगे, फिर 2-3-4-6 महीने हो जाएंगे तब हम 1.500 पे आएंगे, मतलब ठीक है। और ये पॉइंट नहीं है, ये 1:500, वन हैज, ये जो डॉट दो ये लगाते हैं ना अपन, इसको अपन 1:2 बोलते हैं, एकाच 500। हाँ रेशियो, ठीक है, रेशियो का फॉर्मूला ये, तो 1:500, ठीक है, 1:300, 1:400, 1:500, ठीक है। अब ये जो लेवरेज है ये बहुत बड़ा बॉल चेंजर है, गेम चेंजर है। अभी 1 लाख किधर और 5 करोड़ किधर, तो गेम चेंजर हुआ ना बहुत बड़ा। तो ये फॉरेक्स का और शेयर मार्केट का जो गेम चेंजिंग इक्वेशन है ये बनाता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसकी वजह से फॉरेक्स 5000 गुना बड़ा हो जाता है खेलने वालों के लिए भी, और मार्केट तो है ही बड़ा। क्लियर, अब क्लियर है। दूसरा, इसको बहुत संभाल के खेलना है क्योंकि ये वरदान है, प्लस कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है अगर इसको मिसयूज करेंगे या इसको मिस हैंडल करेंगे। क्लियर, कोई और डाउट? अब इसके ऊपर मैंने कल एग्जांपल दिया था क्लोजिंग टाइम पे कि मान लो मैं लोन लेता तो मुझे यहाँ इंडिया में लोन नहीं मिलेगा, एज फैक्टर है मेरा, प्लस यहाँ के लोग जो डरते हैं कि ये आदमी जाने वाला है, गारंटी पीरियड खत्म होने वाली है तो ये चुकाएगा नहीं। तो वही चीज जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो डिफरेंट एंगल से देखते हैं ऑल टुगेदर, तो वो 5 करोड़ का लोन देते हैं, मेरे मकान को मार्जिन मनी मानते हैं वो लोग 1 करोड़ का, उसके सामने 5 गुना लोन देते हैं। उस 5 करोड़ को मैं यहाँ लगाता हूँ, उसका 500 टाइम मेरे को लेवरेज मिलेगा, तो मेरे पास कितना बड़ा फंड होगा खेलने के लिए, और मैं क्या क्या कर सकूँ। तो ये चीज का, और इसी को इसके आगे अगर हम जाते हैं तो इसको 2-3 चीजें आपने मार्केट में सुनी होगी। कैश होल्डिंग सुनी है, ये वर्ड सुना है सुनील जी? सुना है, क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे? तो सुना है तो कुछ समझा भी होगा। कैश होल्डिंग मतलब अमाउंट जो है वो मतलब स्पेंड करने नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा होल्ड करके एक सेविंग में। बैंक है HSBC बैंक, सिटी ग्रुप बैंक, जो अपन नाम ले देते हैं, वहां पर ये बुलेट प्रोग्राम आते हैं।
बुलेट प्रोग्राम क्या आते हैं, ऑफर्स आते हैं कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 करोड़ है या एफडी, उस एफडी को अगर 1 साल तक आप तोड़ोगे नहीं, सिर्फ हमारे कहने पे रखोगे, होल्ड करके रखोगे, मतलब आपका कैश होल्ड है 1 साल के लिए, उस होल्डिंग पर अगर आप लेटर लिख के देते हो तो कुछ कंपनीज हैं ऐसी, वो लोग क्या करते हैं उस होल्डिंग के लेटर पर बाहर के बैंक में लोन देते हैं। अगर अभी 10 करोड़ यहाँ अपने एसबीआई में या ऐसी बैंक में रखा, आपका एफडी है आपके बैंक में रखा हुआ है और आपने लिख के दिया कि मैं 1 साल तक इसको यूज नहीं करूंगा, मैं होल्ड करने को तैयार हूँ और मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ, पूरा एग्रीमेंट बनता है उसका, तो वो आपने कर दिया, तो वो पेपर्स पे वो लोग इंटरनेशनल बैंक में जाके उस पर लोन लेते हैं और जैसे मैंने बताया लोन 5 गुना लोन मिलता है। तो 10 करोड़ का आपने अगर एफडी रखा है, 10 करोड़ का अगर एफडी रखा है आपने, तो उसका 5 गुना कितना हुआ, 50 करोड़। अब 50 करोड़ अगर मैंने यहां लगाया तो मुझे कितना बड़ा लेवरेज मिलेगा, मुझे मिलेगा 2500 करोड़ लोन लेवरेज मिलेगा और ज्यादा, बल्कि एक सही क्या मैंने 5-5-25 नहीं 20 और 25,000 करोड़, भाई मुझे 50 का 25,000 करोड़ मिलेगा लोन लेवरेज मिलेगा। अब उसके ऊपर मैं कंप्यूट पार्टी लोग कमाते हैं और हमको क्या करते हैं, जो यहाँ पे 10 करोड़ देता है उसको बोलते हैं हम महीने का 15% देंगे या मंथ का आपको 40% देंगे, ऐसा आपको ऑफर देते हैं। तो अपन इंडियन करेंसी के हिसाब से 40% तो मंथ मिलेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, बैठे बिठाए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम आती है कि इसमें सही पार्टियां नहीं बनती, इसमें भी हम लोगों को चीट करने वाली पार्टीज मिलती है। तो वो कभी कभार जो होल्ड करते हैं वो पैसा निकल जाता है, यूज कर लेते हैं। तो अगर सही पार्टी और बैंक के थ्रू प्रॉपरली हो रहा है तो इसमें काम करने में कोई बुराई नहीं थी। सारा खेल इस लेवरेज का ही खेल है, ये होता है, एक्चुअल में होता है, बहुत बढ़िया काम है, बैठे बैठाए बहुत पैसे बनते हैं, ठीक है। बट सही टीम मिले और सही बैंक के सामने जाके पेपर्स बन रहे हो, HSBC बैंक है, कोई बड़े बैंक में बैंक के अंदर मैनेजर इन्वॉल्व होता है, अगर वो इन्वॉल्व होकर काम करा रहा है तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है। और इसमें बैठे बैठाए एक एक महीने में 40%, 60%, 70% तक प्रॉफिट वाइट में पैसा आता है, ठीक है। तो ये भी बड़े बड़े काम करते हैं और इसको हम लोग कैश होल्डिंग कहते हैं। वैसे इसका टेक्निकल नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम, क्या बोलते हैं इसको, PPP, ट्रिपल P, प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम। आया समझ में लेवरेज क्या है? समझाएंगे मेरे को भाषा में। सर मतलब ऐसा है कि जो बैंक है वो एक टाइप ऑफ लोन हमको प्रोवाइड करती है, बैंक नहीं आती पिक्चर में, क्रेडिट फैसिलिटी, सॉरी, जो ब्रोकर है वो ब्रोकर एक क्रेडिट फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके थ्रू हमको एक अमाउंट मिलता है थ्रू विच वी कैन बाय एंड सेल, बाय एंड सेल ट्रेड कर सकते हैं लोग। तो हम ट्रेड ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट्स कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं। तो वो जो फिर क्रेडिट फैसिलिटी है उससे हमको भी फायदा होता है, करने वाले को भी बहुत फायदा है, पर एट द सेम टाइम रिस्क इन्वॉल्व है। अगर उसका थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट हुआ या मिसयूज हुआ तो ये हमको हिट बैक भी करना है, मतलब उतना ही गुना। अगर 1000 टाइम बेटर हमको प्रॉफिट निकाल के देगा तो 1000 टाइम बेटर हमको लॉस निकाल के देगा। तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली केयरफुल रिगार्डिंग हाउ टू यूज दिस लेवरेज एंड देयर आर वेरियस प्रिकॉशंस टू मेंटेन इट। वो प्रिकॉशंस हम फर्दर अपने बाकी क्लासेस में उसको हम समझेंगे। मैं एक बताऊँ क्या? प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि लीवरेज मतलब हमें एक फैसिलिटी दी जाती है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसमें उनकी ऐसी शर्त होती है कि फ़ायदा हो तो भी हम पैसे लेंगे और नुकसान हो तो भी हम पैसा आपसे ले लेंगे। मतलब 1 हैज़ 500 टाइम्स, मतलब इसमें फ़ायदा अपना नहीं होता है, उनका ही होता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा ठीक करने वाले, पहले शब्दों को ठीक करते हैं।
फायदे और नुकसान में तो हिस्सा लेते ही नहीं वो आपसे। आपका फायदा भी आपका, नुकसान भी आपका। समझो ध्यान से, मेरा 10,000 प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा, 20,000 नुकसान हुआ तो भी मेरा, उसके पैसे में से माइनस नहीं होता है। हमारे प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा इक्विटी है उसमें से प्लस या माइनस होगा वो फायदा नुकसान। हाँ, उसके बदले में जो 4 गुना देते हैं वो रेशियो प्रोपोर्शनेटली कम ज्यादा होगा। आपके पैसे में से नहीं लिया उन्होंने कोई पैसा, आपके पैसे में से लिया क्या उन्होंने? नहीं लिया। आपके पैसे में से उसने वापस किया क्या? नहीं किया। प्रॉफिट आपका है, आपको 10,000 प्रॉफिट आया। मैं दोबारा छोटा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 1:4 आपने 1 लाख लगाया, 4 लाख दिया तो आपके पास 5 लाख हो गया, ठीक है। 5 लाख पे मैंने ऑर्डर लगाया तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो मेरे 5 लाख की वजह से हुआ, बड़ा प्रॉफिट निकला, पर एक्चुअल देखा जाए तो 1 लाख में कितना प्रॉफिट हुआ? 10% हुआ, और 5 लाख के हिसाब से ये 2% था। 5 लाख में 10,000 प्रॉफिट हुआ तो मात्र 2% था ये, और आपका प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख, तो उसके हिसाब से कितना परसेंट है? 10%। आपका पैसा, मेरा पैसा, मेरी जेब से कितना लगाया था मैंने? 1 लाख लगाया था, तो मुझे 10,000 का फायदा हुआ। ये 10,000 पूरा आपको दे रहा है, तो उसमें से कुछ नहीं ले रहा है, ले रहा है क्या इसमें से? कि नहीं मैंने दिए थे मुझे 8,000 दो, 2,000 तेरे, ऐसे कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो वो प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। अब प्रॉफिट आपका बढ़ गया, आपका इक्विटी हो गया 1.10, वो ये बढ़ा के दे रहा है आपको, 4 गुना देता है ना, मैंने बोला 4 गुना देता हूँ, तो ये 4,40,000 हो गया। तो लिया किधर उसने? उसने बल्कि और दिया आपको, आपकी लिवरेज बढ़ा दिया ना, और 40,000 बढ़ा दिया उसने, क्योंकि आपका इक्विटी बड़ा हो गया। ये पूरा 10,000 आपके इक्विटी में ऐड हुआ, तो आपके नफा में उसने कुछ नहीं लिया, आपके प्रॉफिट में कुछ लिया क्या उसने? नहीं, पर और दिया आपको, लो 40,000 और लो खेलने के लिए। अब समझ लो कि आपने ये आपका हुआ 5,50,000, और इसमें आपने ऑर्डर लगाया और 20,000 आपका नुकसान हो गया, तो करीब आपका 14-15% का ये, हाँ सॉरी 550 में तो 5, 2, 3, 4, 4% के आसपास आपका नुकसान हुआ, ठीक है। किसमें? 5,50,000 के हिसाब से। पर 1,10,000 के हिसाब से कितना नुकसान हुआ? ऑलमोस्ट 18-19% हो गया नुकसान, तो 1,10,000 है ना, तो ये एग्जैक्टली 20% नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा 1-8% नीचे होगा, तो मैं 18% रफ फिगर लिख रहा हूँ। 18% का नुकसान हो गया आपका। अब किसने नुकसान कराया? नुकसान इस लीवरेज की वजह से हुआ ज्यादा, लीवरेज की वजह से आपने बड़ा ऑर्डर लगाया, तो नुकसान भी बड़ा खाना पड़ा। तो नुकसान भी पूरा आपका ही है, नुकसान में भी वो आपसे वो नहीं करता कि चलो आधा मेरा आधा आपका, ना, वो भी आपका है। फायदा हुआ तो भी आपका, नुकसान हो तो भी आपका, तो 110 में ही कटेगा या माइनस होगा, उसमें से कम नहीं होगा। 110 में से 20 माइनस हुआ तो आपके पास 90 बचा, जो आपने बताया पिछली बार आंसर। अब इसका 4 गुना देने का आपका प्रॉफिट है, तो वो अपने आप, ये अपने आप कम हो गया, 3,60,000। तो पहली बात तो आपके प्रॉफिट या नुकसान में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ, उसकी वजह से ये जो लिवरेज है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। 2% की जगह 10% कमाया, 4 की जगह 18% नुकसान, नुकसान भी बढ़ जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ठीक है सर, ठीक है। अब ये देता क्यों है? इसका क्या इंटरेस्ट है? ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने का इंटरेस्ट है क्या? नहीं, वो स्वार्थी है, ये सेल्फिश, हार्डकोर सेल्फिश है वो। ये पैसा देता है कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा लगाओ। तो जो मैंने बताया था कि एक लॉट में $30 मिलते हैं, तो वो आप 10 लॉट लगाओगे तो 10 में $300 कमाएगा। आप 1 लाख में खेलते तो वो आपको $30 कमाता, पर 4 लाख देने से उसने आपको लालच दिया, खेलो आप कमाओ ना, वो कहता ना कमाओ, 2 का 10 लो। अगेन उसका इस धंधे में, क्योंकि ये नुकसान में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, इसे प्रॉफिट में भी नहीं करता वो, पर आपके खेलने से, ज्यादा खेलने से उसको ब्रोकरेज मिलता है। तो हींग लगे ना फिटकरी, उसका रंग चोखा ही चोखा होता है। आप भले नुकसान खाओ, वो प्रॉफिट में ही बाहर निकलता है, वो कभी नुकसान नहीं करता है। और ये लिवरेज देने के लिए, ये लिवरेज देने के लिए, इतना बड़ा लिवरेज कैसे दिखाई ब्रोकर? तो वहां आता है पिक्चर लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। मैंने ईसीएन जब समझाया था तो बीच में लिखा था ना, एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है ब्रोकर के साथ। बैंक होते हैं, बड़े बड़े वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो लोग ये पैसा प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर को।
अगर ब्रोकिंग हाउस खोलना है, जैसे मैं खोलना चाहता हूँ, तो ब्रोकिंग हाउस का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 1 करोड़ काफी है, ठीक है। पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर को अटैच करने के लिए मुझे एडिशनल 1 करोड़ चाहिए, जो मुझे इसको देना पड़ता है कि भाई मेरे जब ऑर्डर्स आएंगे, नए नए क्लाइंट खुलेंगे, तो ये 500% तुम दोगे उधार मेरे को, उसकी गारंटी के लिए मैं 1 करोड़ इसके पास देता हूं, तो 2 करोड़ तो यही हो गए। और मार्केटिंग करूंगा मैं उसकी, ब्रोकिंग हाउस की 50 लाख मुझे मार्केटिंग के लिए चाहिए, तो मुझे 2.5 करोड़ चाहिए ब्रोकिंग हाउस करने के लिए। बात समझ रहे? तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर देता है ये 500 ब्रोकर को, ब्रोकर हमको देता है, पास ऑन करता है। अब इसमें से उसने तो 500 दिया, अब उसमें से आपने 300 लिया कि 400 लिया कि 500 लिया, वो अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? बराबर। आया क्लियर? हाँ। थोड़ा सा पिक्चर बना। जितना ज़्यादा परसेंट लोगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा, और जितना कम परसेंट लोगे उतना फायदा। नहीं, फिर ये भी स्टेटमेंट नहीं, आपने 300 बोला है ना सर यहाँ पे? नहीं, आप सुने नहीं, 300 मैंने रिकमेंड किया आपको। हाँ। देखो, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा फायदा भी होगा, उतना ज्यादा नुकसान। 300 लोगे तो 300 जितना फायदा होगा, 300 जितना नुकसान होगा। मतलब पर आपको शुरुआत में, शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए, अब बड़ा बड़ा नुकसान हो गया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप छोड़ दोगे इसको, अरे नहीं जो मैं नहीं चाहता भाई। मैं आपको इसलिए करना चाहता हूं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे हैं, एक बैलेंस से चले इसलिए। हाँ, तो शुरुआत में हम नेगेटिव हो जाओगे, ज्यादा नुकसान हो गया तो पहले छोटा नुकसान छोटा फायदा, छोटा नुकसान छोटा फायदा, फिर तो प्रैक्टिस होगी, हाँ इसको नुकसान को कंट्रोल करना आता है मेरे को। अब आप थोड़ा ज्यादा रिस्क वाला काम करो, 400 लेके खेलो, नुकसान ही 400 वाला हिसाब होगा, 400 वाला फायदा होगा, बट आप नुकसान हैंडल करना सीख चुके हो पहले 300 में, तो इस बार भी कर लोगे, तो उसमें प्रैक्टिस हो गया, फिर 500 पहले। ज्यादा लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट भी आएगा और नुकसान भी ज्यादा आएगा। अब समझिए सर। ठीक है, शब्दों की जो चुनाव है ना आपका, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैंने कल बोला था आपको परसों कि अपन MS बनने वाले हैं, मतलब मास्टर इन सर्जरी। वहां इफ एंड बट के चांसेस नहीं है, वहां एक कई चीज गलत लगी तो आदमी जयराम जी। ऐसे यहाँ पर पैसे का मामला है, थोड़ा सा भी गलत हुआ इसी अकाउंट्स में हो जाएगा। तो यहाँ चूज ऑफ वर्ड्स और समझने की जो अपना तरीका है, अपन को बहुत स्पेसिफिक समझना पड़ेगा। मतलब मैं आप जो समझा बोल रहे हैं वो 100% गलत नहीं है, बट 20% भी गलत नहीं हो सकते अपन, ऐसा वाला है। एक जो सब्जेक्ट है इसमें अपन 20% भी मार्जिन नहीं है अपने पास गलत होने का, बराबर। इसलिए मैं बार बार ठीक कर रहा हूँ। सूद, हाँ, सूद भर भी गलती बिल्कुल नहीं हो सकती, 500% गवा सकती है। हाँ ठीक है। मतलब अब अपन उदाहरण सिटी में आप आ रहे हो गाड़ी में, छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हुआ तो बच जाओगे, वही हाईवे पे अगर एक्सीडेंट हुआ तो बराबर। दैट कैन बी लास्ट मिस्टेक, दैट कैन बी मतलब मैं दोबारा ठीक कर लूंगी या कर लूंगा वाला कहानी नहीं। हाईवे पर वो छोटा सा मिस्टेक भी मेरा आखिरी मिस्टेक हो सकता है। तो अपन हाईवे पे चलाना है गाड़ी, एक्सप्रेस हाईवे पर, मतलब हमारी गलती नहीं, पीछे से ट्रक उड़ा के ले जाएगा आपको अगर आपकी थोड़ा सा भी गलती हो तो अपन एक्सप्रेस हाईवे पर है, यहाँ छोटी सी गलती भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अपन थोड़ा सा और स्पेसिफिक, शायद तुम्हें दोबारा समझाता हूँ, जो कोई 10 बार समझाऊंगा, मेरे में बहुत पेशेंस है। ठीक है, मैं अभी समझ गया सर। जो ब्रोकर उधार दे रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए दे रहा है कि आपको देने से आप ज्यादा नंबर बार ऑर्डर लगाओगे, ज्यादा बार बाई करोगे, ज्यादा बार सेल करोगे, और जितनी बार भी बाई या सेल करोगे उसका ब्रोकरेज बनता है, उसका वही इंटरेस्ट है आपके साथ, उसके आपके प्रॉफिट में या आपके लॉस में उसका कोई साझेदारी या भागीदारी नहीं है। ठीक है, हाँ, और उस उधार से हम क्यों लेते हैं कि उस उधार से हम अपने प्रॉफिट को मैनी टाइम्स बढ़ा सकते हैं। 2% की जगह हम 10% कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 गुना बढ़ गया ना हमारा प्रॉफिट, तो ये लेने से बढ़ा ना। अगर ये नहीं होता तो हमको 2000 मिलते, पर ये लेने से हमको 10,000 मिले एक ही ऑर्डर में। और उसका दूसरा रूप क्या है, नुकसान भी हमको 18% उठाना पड़ेगा। अब नुकसान कैसे बचाना, इसके तरीके हम सीखेंगे। ये नुकसान नहीं होना चाहिए करके इसके हम तरीके सीखेंगे। हम हमेशा प्रॉफिट में निकले इसके तरीके सीखेंगे कि हमको ये नुकसान वाला तो ये पोर्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आगे क्या हमारा सेशन है, 5-6 सेशन और है, तो इसमें हम सीखेंगे कि इसको कैसे बचाएंगे। पर ये हमारा होना चाहिए 97 टाइम्स ये होना चाहिए, 3% बार ये होना चाहिए। होगा, गलती तो होगी,
ऐसा कोई भी नहीं है। वॉरेन बफेट जो है, जो नंबर 1 वॉइस फंड मैनेजर, वो भी कहता है कि मैं 10 ऑर्डर लगाता हूँ तो 8 ही सही बैठते हैं, 2 गलत होते हैं। तो जब इतना बड़ा स्पेशलिस्ट ही बोलता है कि 20% गलत होते हैं, तो आप और हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो हमसे हो सकता 30-40% गलती होगी, पर फिर भी हम हमेशा रोज प्रॉफिट में, नेट रिजल्ट हमारा रोज का प्रॉफिट में होना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए? $100 होने चाहिए। कब तक हमने $100 बोलना था? जब हम कल पिप नहीं समझे थे। अब कल पिप समझ गए हैं, पिप का सवाल भी कर लिया, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? 100 पिप्स पर डे होगा। अब हम डॉलर में बात नहीं करेंगे, अब हम टेक्निकल हो गए, हम 8 स्टैंडर्ड में आ गए, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा टेक्निकल भाषा में बात करेंगे। अब हम कहेंगे हमारा डेली टारगेट क्या है? 100 पिप्स। क्लियर हुआ? आगे चलें? ठीक है। श्योर? अब मैंने बताया आपको, ये जो पैसा हमने लगाया, ये जो शुरू में हम लगाते हैं, उसी को हम मार्जिन भी बोलते हैं। और कंपेयर टू लेवरेज, जैसे मैंने पंखे वाला एग्जांपल दिया आपको कि हम किसी से कंपेयर करते हैं, घूम तो हम भी रहे हैं, हम भी स्थिर नहीं है, पर यहाँ पूरा चीज घूम रहा है तो हमको दिख रहा है स्थिर, ठीक है? हम ये चेयर घुमाएंगे सिर्फ, ये चेयर घूम रही है, हम सब स्थिर है। क्यों? हमसे कंपेयर किया जा रहा है। रिलेटिविटी, हम किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, टेबल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये चेयर घूम रही है, हम नहीं घूम रहे हैं, फाइन। और अगर हम देखें तो एज अ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं। तो रिलेटिव में बात करते हैं, तो रिलेटिव में जब बात करेंगे तो ये जो मार्जिन है, ये लीवरेज के सामने, दिस इज मार्जिन। और मार्जिन 1:50 भी हो सकता है, 1:100 भी हो सकता है, 1:200 भी हो सकता है, 1:300 भी हो सकता है, 1:400 भी हो सकता है, और 1:500 भी हो सकता है। तो हम यहां से शुरू करेंगे, पहला ये, फिर सेकंड ये, और फिर हम इसमें आएंगे, ठीक? दिस इज आवर मार्जिन। और जैसे ही अकाउंट खुल जाता है, हमको ये दिखता नहीं है, ये पूरा पोर्शन हमको हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखता है। जब अकाउंट ओपन करते हैं तब तो सेलेक्ट करने का आता है कि लीवरेज कितना चाहिए, वहां आपने सेलेक्ट कर लिया, बस वो पक्का हो गया, फाइनल हो गया। बीच बीच में अपन ये चेंज नहीं कर सकते। अगर ये चेंज करना है तो हमारा कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ओपन ऑर्डर्स होंगे, ओपन ऑर्डर मतलब क्या होता है कि हमने ऑर्डर लगा दिया, उसे क्लोज नहीं किया, उसको ओपन ऑर्डर्स कहेंगे, ठीक है? ऐसे ऑर्डर कोई भी नहीं होंगे, तब आप दोबारा जाके लेवरेज को रीचेंज या रीसेट कर सकते हो। और कभी भी स्क्रीन पे आपको ये फिगर नहीं दिखाई देगी। अगर आपने $5,000 लगाया है तो स्क्रीन पे हमेशा $5,000 ही दिखाई देगा, ये इंटू 500 वाली फिगर नहीं दिखाई देगी। इज इट क्लियर? हाँ, पर सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, जब हम ऑर्डर लगाएंगे उससे हम पहचानेंगे कि हमें $500 लेवरेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, यहां तक क्लियर है? अब एक बार लगाते वक्त की मार्जिन है कौन सा? हमने $5,000 लिया, ठीक है? और अब ये इक्विटी भी है। अब आता है जब हम ऑर्डर लगाते हैं, मार्जिन में भी कुछ वैरायटी ऑफ मार्जिन होते हैं। तो मार्जिन, ये मार्जिन हो गया 5,000 सामने 500 टाइम्स, ये हमको लीवरेज मिला हुआ है, ठीक? पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? और ये 5,000 हमारा इक्विटी कम मार्जिन है। जब हम कोई नया ऑर्डर लगाते हैं तो कुछ तो पैसा लगाना पड़ता है। कल हमने एग्जांपल लिया था $75,000 का हमने एक लॉट खरीदा, तो कितने डॉलर खर्च हुए थे हमारे, कितने रुपए खर्च हुए थे? कैलकुलेट किया था हमने, $1,000 रुपए प्रॉफिट आया था। कल इस बार क्या 75,000 के हमने $1,000 लिए थे, तो उसमें $1,000 का प्रॉफिट निकला हमको। पर 75,000 में हमारा कितना हिस्सा था? 149 आया था, 149% आया था, ठीक है? तो वो 149 क्या था? इसमें से एक हिस्सा हमने यूज किया था, याद नहीं आया? कल वाला एग्जांपल याद आया? भाई 1:500 था, फिर हमने इससे 501 हो गया, तो हमने 75,000 में $1,000 खरीदे, फिर $1 बढ़ गया, तो 76 में बेचा, तो 1,000 मिला,
तो हमने बाद में निकाला कि 1000 ये 75,000 कितना परसेंट है, तो ये 1.5% के आसपास आया। और 75,000 मेरा पैसा कितना था, तो हमने इसको डिवाइड किया 501 से, तो हमको निकला फिगर 149 रुपीज आया। कल किया था ये, एग्जैक्ट नहीं किया था, भूल गए? किया था। मतलब एक कोई भी ऑर्डर लगाते हैं हम, तो हमारे पैसे में से कुछ पैसा यूज होता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन यूज्ड। इसमें भी जब हमने ऑर्डर लगाएंगे, कोई भी नया ऑर्डर लगाएंगे, मान लो इसी ऑर्डर को हम डॉलर में सोच लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो इसमें से $149 आपके यूज हुए, क्या? ये ऑर्डर लगाने के लिए। तो बाकी पैसा कहां से आया? बाकी पैसा इसमें से आया, जो दिख नहीं रहा है, और ऑर्डर लगाते हो आ गया, वो पैसा दे दिया सॉफ्टवेयर ने और आप ऑर्डर लग गया। अगर एक्चुअल ऑर्डर उतना बड़ा लगाते तो हमारे पैसे कम पड़ जाते हैं हमको। अभी मैं अगर 149 लगा रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल एग्जाम्पल देता हूं। एक स्टैंडर्ड लॉट ऑर्डर लगाने के लिए हमको $343 लगते हैं, 500 टाइम लेवरेज लेने के बाद। तो 343 इंटू 500 करो, कितना होता है? बोल्ड पे कर लो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 1 2 5 3 जा 15, 70, $1715 और 00। ठीक है, 2 0 लगेंगे ना, तो कितने लगे? 1,71,500 लगे। और मेरे पास $5,000 है, मैं कैसे लगाऊंगा इतना बड़ा डॉलर? मैं लगा सकता हूँ कि इतना बड़ा ऑर्डर $5,000 में। बिकॉज ऑफ दिस मैं सिर्फ $343 में लगा रहा हूँ। और सवाल समझे? एक्चुअल ऑर्डर लगाने के लिए मुझे इतने डॉलर लगेंगे अगर मुझे एक स्टैंडर्ड नोट खरीदना है, पर मेरे कितने लगते हैं इसमें से? सिर्फ $343 लगते हैं। तो बाकी पैसे कहां से आए? वो इसमें से है। ओके, क्लियर है? अभी भी नहीं है? लिख लिया? ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आया अभी भी, सिर्फ लिखा आपने। नहीं, मैं ये ऐसा सोच रहा था कि इंडियन करेंसी में इसका कितना होगा, ये सोच रहा था। हाँ, ये सोच उसको बोलते हैं पर इंडियन मेंटेलिटी। हमेशा जब भी ऑर्डर है ना, तो हमेशा कन्वर्ट करते हैं हम। नहीं, मतलब ये लिखा मैंने, हाँ। $343 स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, और इसके लिए लीवरेज से आता है इतना। नहीं, टोटल पैसा इतना लगता है एक्चुअली। नहीं, लीवरेज से वो मिला के सब इतना आता है। हाँ, सब मिलाकर। हाँ। तो अगर लिवरेज कितना आया, इसमें से इतने माइनस कर दो, 343 माइनस कर दो, बाकी पैसा इधर से आया। नहीं, सब मिला के इतना आता है ना। सब मिला के इतना आता है, ठीक। उसमें 343 भी ऐड है, सब मिला। तो लिवरेज से कितना है इसमें माइनस करो 343, बचा हुआ पैसा लिवरेज से आया। तो मैं सोच रहा था कि समझ लो अपने जेब से कितना जाएगा, 3 लाख या 4 लाख जाएगा, ऐसा इंडियन करेंसी के हिसाब से। 343 यूज करने के लिए आपके पास $5,000 होने चाहिए खेलने के लिए। सिर्फ $343 से आप खेल नहीं सकते, 100% अपना मार्जिन यूज नहीं कर सकते। उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए आगे, अब $5,000 मेरा इक्विटी है, तो हमारे जो उसमें जब अकाउंट खोलते हैं ना अपन, तो इस तरह से लिखा हुआ आता है इक्विटी $5,000, ठीक है, और बगल में लिखा रहता है मार्जिन, लिखा रहता है, वहां आएगा आपका $343। फिर आएगा फ्री मार्जिन, क्या आएगा? फ्री मार्जिन। तो इसमें से 343 हटा दो, कितना बचा? 4,643 है ना, 37, ठीक है कि नहीं? गलत बोला मैंने? 700 हैं? गलत लिखा 7 6 के 57,000 57 हो जाएगा, ठीक है? हैं? मतलब ये मेरा फ्री मार्जिन बचा हुआ है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो आपको आएगा मार्जिन लेवल, और वो परसेंटेज में आता है। तो ये हमारा परसेंटेज जो भी आएगा यहाँ पर तो ज्यादा आएगा। बट अब टिप, अब 2 टिप दे रहा हूं मैं आपको, मार्जिन जैसी बात होती है। 2 टिप क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, इन्वर्टेड कॉमर्स वाले। हम इसमें से 10% से ज्यादा कभी ऑर्डर यूज नहीं करेंगे। मतलब मार्जिन यूज जो है ये कभी भी 500 से ज्यादा इसमें से यूज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ऑर्डर जो भी लगाएंगे हम वो $500 यूज होने तक, अगर 5000 का अकाउंट है तो मतलब इक्विटी जितनी है उसका 10% ही रिकमेंडेड मार्जिन है। अगर आप $2000 से खोलोगे तो उसका 10% कितना होता है, 200। अगर आप $10,000 का अकाउंट खोलोगे उसका 10% कितना होता है, 1000। तो हम 10% से ज्यादा मार्जिन यूज नहीं करेंगे एट एनी गिवन सिचुएशन। तो क्या होगा, आपका जो मार्जिन लेवल आएगा वो 1000 से कम नहीं होना चाहिए। दो टिप है, एक टिप ये और एक टिप ये। मैं करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट में करता हूँ। तुम एक्चुअल फॉरेक्स करना शुरू करेंगे तो हम लोग अपने इक्विटी का 10% से ज्यादा मार्जिन यूज नहीं करेंगे। ये रिकमेंडेड मार्जिन है जो मैं आपको अपनी सारी गलतियां करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, ठीक है, मेरी सारी गलतियां 14 साल से मैंने गलतियां करी खूब सारी, ठीक है, उसके बाद पहुंचा 10% से ज्यादा मार्जिन यूज करोगे तो आप रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा आपका अकाउंट खराब होने का। तो हमें ऑर्डर कभी भी इस इक्विटी का, जो भी इक्विटी है आपकी $10 की है, 20 की है, 5 की है, 2 की, उसका 10% ही यूज करोगे। उससे जैसे ही ऊपर होगा तो अपन को एक आध ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे भले ही वो नेगेटिव में हो। तो क्लियर? दूसरा, उसको एक और क्रॉस चेक करने के लिए क्या, उस फॉर्मूले को कि हमारा मार्जिन लेवल बाकी परसेंटेज में आता है वो 1000% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये मार्जिन लेवल दिखाता है क्या इसमें? तो दिखाऊंगा, अभी MT4 खोलेंगे, लाइव चल रहा है मार्केट, थोड़ी देर में अपन MT4 पे आएंगे। आज तो नहीं लगता मुझे MT4 पहुंच पाएंगे, पर कल पहुंचेंगे तो कल दिखाऊंगा। हमारा मार्जिन लेवल 1000 गुना से कम होना नहीं चाहिए, और जितना ज्यादा रहेगा उतने सेफ में रहेंगे। मतलब 2000 गुना, 2500 गुना, 3000 गुना, 1500 गुना ऐसे रहेगा, 1000 से ऊपर रहेगा तो हमारा अकाउंट सेफ है, ठीक है ना? हाँ। ये समझ में आया? मार्जिन कितने प्रकार के हो गए, मार्जिन यूज्ड, मार्जिन फ्री मार्जिन और मार्जिन लेवल। तो मार्जिन के भी 3 रूप हैं, एक यूज्ड मार्जिन, एक फ्री मार्जिन और एक मार्जिन लेवल। अब इसी में ये ऐसे लिखा हुआ आता है, इसमें एक वर्ड आता है बैलेंस, सबसे पहले आता है बैलेंस। जब आप ऑर्डर लगाते हैं ना, सबसे बॉटम लाइन में आता है ये चीजें, ठीक है? आपको एक झलक दिखा दूं, आइडिया हो जाएगा बस। देखिए सबसे पहले जो डार्क बोल्ड लेटर में आ रहा है, ये 2-3 ऑर्डर लगा रखे हैं उस बंदे ने, ठीक है, किसी और का अकाउंट दिखा रहा हूँ, उसके सबसे पहले बैलेंस वर्ड आ रहा है, फिर आपका इक्विटी वर्ड आ रहा है, फिर मार्जिन आ रहा है, मार्जिन यूज फ्री मार्जिन आ रहा है, फिर मार्जिन लेवल। मार्जिन लेवल कितना परसेंटेज आ रहा है? 891। हाँ, तो मतलब उसने थोड़ा रिस्क लेना शुरू कर दिया है, ये 1000 से नीचे चला गया है, मतलब 10% से ज्यादा ले रहे हो। दिखाई दे रहा मार्जिन यूज, देखो ना कितना 12 या 13%, मार्जिन यूज। दूसरा दिखा दो, 14% लग रहे हैं। बड़े भाई का देखो, बड़ा भाई नहीं कहता, ये सिखाए हुए स्टूडेंट है मेरे, ठीक है, जो कर रहे हैं, ठीक है, तो
वो अपना पासवर्ड दे देते हैं मेरे को, सर गुरुजी आप ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें फ़ोन करना, आपको गाइड कर देना। तो अभी देखिए इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 7 6203 हाँ 6203 US दिख रहा है। इक्विटी कितना है, 521। 521 उसने कितना यूज़ किया, अक्रेट अलग चीज़ होती है, आप मार्जिन कितना यूज़ किया इसमें से इसने, 85 इसका 10% कितना होता है 650, और यूज़ कितना किया उसने 85 ओनली। 10% $650 होता है, और कितना यूज़ करके खेल रहा है, मात्र 85, मतलब नॉट इवन 2%। ठीक है, अब उसका फ्री मार्जिन कितना बचा हुआ है 643 6436, है ना। अब मार्जिन लेवल कितना आ रहा है 765, 7600 गुना ज्यादा मार्जिन, फ्री मार्जिन पड़ा है, तो बहुत सेफ खेल रहा है। अब उसकी प्रॉफिट देखेंगे आप, इस बंदे का, इसकी हो जाती है इस स्ट्रीम में। अब इसने ये डिपॉजिट किया 6260, इसने कितना प्रॉफिट, 4000, और इसने कितना विड्रॉल कर चुका है, 4 कर भी चुका है, तो 8000 प्रॉफिट निकाला इसने मात्र 45 डेज में। मतलब पूरे सिस्टम के साथ खेल रहा है और उसने खतरनाक प्रॉफिट निकाला हुआ है। अब ये बैलेंस क्या है, इसको दिखाई कहाँ देता है, मैं दिखाने के लिए बताया अभी आपको, ठीक है। जितना 45 days में उसने 3 लाख रुपीस कमाया। ठीक है, तो ये अभी अपन भी कमाएंगे, घबराने की बात नहीं है, वो अकेला हीरो नहीं बनेगा, आप भी हीरो हीरोइन बनेंगे, ठीक है। पिक्चर सबके आएगी। मैं आपके अकाउंट भी दिखाऊंगा अगले टाइम में लोगों को, ये मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। फाइन, मैं इसलिए दिखाया कि ये दिखता कहाँ है, तो आपके ऑर्डर लगाने की सबसे बॉटम लाइन में बोल्ड लेटर्स में दिखता है ये। अब ये जो बैलेंस है, अगर हम कुछ प्रॉफिट बनाते हैं, ये ऑर्डर लगाया हमने, ये यूज किया हमने, ऑर्डर लगाया, मान लीजिए हमको $300 प्रॉफिट निकला, ठीक है, जो भी निकलता है डॉलर्स में निकलता है, तो डॉलर बार बार निशान बनाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, मैं नहीं बनाऊंगा तो भी वो डॉलर्स है, क्योंकि अब हम फॉरेक्स में आ गए, 8वीं कक्षा पास कर गए, 9वीं कक्षा में आ गए, तो हमको फॉरेक्स की भाषा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम फिगर्स लिखेंगे, 5000 लिखा तो डॉलर्स है, हमने 500 गुना लिखा तो डॉलर्स है। अब समझने वाला है कि बात कि हम डॉलर्स में बात कर रहे हैं, अब हम इंडिया से बाहर आ गए, ठीक है। पर वो जो सिस्टम है आपका, ये चलता रहेगा बैक ऑफ द माइंड, इंटू 75, अभी आपने निकाला 3 लाख, ये सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि हमारे बचपन से आदत है, हम बचपन से वैसे आए हैं, इसलिए वो आदत जाएगी नहीं तुरंत में, ठीक है। तो गलत नहीं है, पर फिलहाल हम जो समझाएंगे या हम जो वर्ड्स डिजिट यूज करेंगे, जब तक मैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख INR वर्ड यूज नहीं करूंगा, जब तक वो फिगर सारे डॉलर्स में ही बात कर रहा हूँ, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। अब $300 बनाए, तो इक्विटी थी उसकी 5000, ऑर्डर क्लोज कर दिया, तो ये यहाँ पे 5300 दिखाई देगा, और ये अपने आप 0 हो जाएगा। फ्री मार्जिन आपको पूरा 5300 दिखाई देगा, और ये भी आपको, क्योंकि यूज ही नहीं किया, तो ये फिगर भी आपको, जितनी फिगर 5300 है वो 5300 दिखाई देगी। परसेंटेज नहीं हो, 5300% है, जितना इक्विटी का है। अब मैंने नया ऑर्डर लगाया कोई, और वो ऑर्डर माइनस में चल रहा है, क्योंकि पता है जब भी ऑर्डर लगाते हैं तो -30 -20 ऐसे ही खुलता है। अभी फिलहाल आदत नहीं है, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए डॉलर लिख रहा हूँ आगे, ठीक है। तो -30 -20, तो वो -20 इक्विटी में माइनस दिखाई देगा। मैंने नया ऑर्डर लगाया, कोई एक लॉट या कुछ भी लगाया मैंने, $343 यूज हो गए मान लीजिए, और यहाँ फिगर +100 आ गई थी पहली बार, और अगली बार ये -30 आई हुई, ठीक है। तो हमारा ये जो 5300 हो गया था ना, ये इक्विटी प्लस आने के बाद, तो इसमें से $30 यूज हो गए, तो ये -200 कितनी हो गई, $70। $30 यहाँ कम दिखाई देंगे मेरे को, पर बैलेंस मेरे को 5300 दिखाई देगा। जब तक वो ऑर्डर क्लोज नहीं करूंगा मैं, ये बैलेंस कम ज्यादा नहीं होगा। जब तक वो ऑर्डर क्लोज नहीं कर दूंगा, ये ऑर्डर बैलेंस कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये कम ज्यादा होता है,
एक्चुअल। तो इधर से लेके इधर तक जो है ये बिल्कुल एक्चुअल है। ये मेरा प्लस करता जाता है, बस जो प्लस आया वो ऐड करके दिखाता जाता है। तो ये आपको खुश करता रहता है कि 5,300 हो गए, 5,700 हो गए, 5,800 हो गए, 5,900 हो गए। पर ये एक्चुअल पिक्चर है कि आप वाकई लॉस में हैं कि घाटे में हैं। हाँ, ठीक है? जो $30 का मतलब बैलेंस अभी तक आपने जितने कमाए उतना दिखाता है और इक्विटी आपकी एग्जैक्ट अमाउंट हाँ, दिखाता है। exact दिखाती है। क्लियर? तो इक्विटी ही बढ़नी चाहिए। जब जब इक्विटी बढ़ेगी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से, तब आप उसको एक्चुअल प्रॉफिट मानिए। ये भी प्रॉफिट है पर ओपन ऑर्डर्स बाकी है, इसलिए ये कम है। ओपन ऑर्डर क्लोज हो गए और फिर इक्विटी आपके बैलेंस के बराबर आ गई, तो आप खुश हो जाइए कि $700 कमा ली मैंने, $800 कमा ली। क्लियर? बैठा दो, हाँ, नोट तो नहीं करना है? मार्जिन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्वैप। स्वैप जो होता है, एक रात अगर हम किसी करेंसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मैंने ऑर्डर लगाया और उसको मैंने सेम डे नहीं काटा, ठीक है? अच्छा, रात क्रॉस कब होती है? सुबह 3 बजे, क्योंकि हमारा 12 बजे हो जाता है और इंटरनेशनल के हिसाब से 3 सवा 3 बजे एक नाइट क्रॉस होती है, राइट? तो अगर हमने 3 सवा 3 बजे तक नहीं ऑर्डर काटा तो वो एक नाइट चार्जेस लग जाते हैं उसके ऊपर, ठीक? मतलब क्लोज नहीं किया तो हाँ, क्लोज नहीं किया तो क्या होता है कि जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो एक स्वैप चार्जेस करके कटते हैं। अब स्वैप 1 नाइट चार्जेस बोलो आप, कि एक रात अगर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किए तो कुछ चार्जेस लगते हैं और कभी कुछ चार्जेस मिलते हैं। अब देखिए, मैं दोनों वर्ड लिखा हूं। अभी कुछ प्रीमियम करेंसीज हैं, जैसे कि अमेरिका, यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ये सब प्रीमियम करेंसीज हैं जो कि बहुत प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, कंट्री बड़ी है। कहते हैं ना कि अपनी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक प्रीमियम कंपनी है, वैसे ही कंट्रीज, यहाँ कंट्रीज की बात करते हैं, तो ये जो करेंसीज हैं कंट्रीज की करेंसीज खेल रहे हैं। तो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ये सब कुछ प्रीमियम करेंसीज हैं। इनको अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आप मेरे को एक दिन के लिए आपने गुलाम बना के रखा है रात को। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब आपने अपने कब्जे में रखा है मेरे को, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आपको, ठीक है? तो वो लोग उसको स्वैप चार्जेस के तौर पे आपको कुछ $2 या कुछ परसेंटेज एक लॉट के ऊपर, उसके फिक्स है $8 के आसपास है एक लॉट के ऊपर। तो हम लोग मिनी लॉट्स और उसमें खेलते हैं, तो $1 $1.5 ऐसा माइनस इंटरेस्ट लगता है। अगर 2 दिन यूज के लिए उस ऑर्डर को 2 दिन कैरी, 2 दिन का लग जाएगा, 3 दिन का 3 दिन का लग जाएगा, 4 दिन 4 दिन। तो कभी कभी इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है, माइनस में रहता है, तो इतना बड़ा होता है कि अकाउंट भी खराब हो जाते हैं। ये फिक्स नहीं होता कि कितना अमाउंट होगा। नहीं, हर एक करेंसी का अलग अलग है। पहले रात को जितना लगा आप समझ जाना कि उस करेंसी को इतना है। अच्छा, अलग करेंसी का अलग अलग रेट है ना, तो वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रीमियम के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। अब कुछ कंट्रीज हैं जो छोटी कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया डॉलर या न्यूजीलैंड डॉलर या कैनेडियन डॉलर। अब इनको अगर हम एक रात मतलब ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कर दें, ये बड़े खुश होते हैं। अरे यार, आपने मेरा मान बढ़ाया, एक रात आपने मुझे कैरी फॉरवर्ड किया। तो वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट देते हैं। मतलब तुमने मुझे प्रीमियम बना के रखा, अपने पास एक रात रखा, तो यू हैव मेड मी प्रिविलेज्ड, तो आई विल पे यू इंटरेस्ट। तो स्वैप चार्जेस कभी कभी कटता है और कभी कभी आपको मिलता भी है। आप कहोगे सर ने तो कटते बताया था, आप एयूडी में खेलोगे, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, और वहाँ मिल जाएगा, और यार सर ने ठीक से नहीं बताया। ऐसा नहीं, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको कि जो प्रीमियम करेंसीज हैं
उसमें स्वाप चार्जेस लगता है, मतलब दे चार्ज, फाइन। और जब ऐसे छोटे कंट्रीज का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या न्यूजीलैंड डॉलर है, न्यूजीलैंड जेपीवाई या ईयू जेपीवाई में आपने ऑर्डर लगाया और आपका वो ऑर्डर डिजायर्ड प्रॉफिट में नहीं आया, आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो वो देता है बेचारा, दे फील प्रिविलेज्ड कि अरे यार मेरे को आपने यूज किया, आई एम हैप्पी, लो अर्चना जी आप तो मेरे से लो, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। हाँ तो अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज जो हैं वो आपको इंटरेस्ट देती हैं और प्रिविलेज्ड कंट्रीज या प्रीमियम कंट्रीज आपको प्रिविलेज का पैसा चार्ज करती हैं। इसको हम स्वैप चार्जेस लेना या देना कहेंगे, ठीक है। इट्स इंटरेस्ट चार्ज, क्या है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये इंटरेस्ट जो चार्ज होता है मुसलमान लोग जो होता है, मुस्लिम, अब मेरे यहाँ मुस्लिम कोई है, ठीक है, मतलब मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ पर उनका एक धर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुस्लिम लोगों में धर्म में क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट लेना या इंटरेस्ट देना हराम है, क्योंकि कुरान में ये कुछ किया जाता है। तो वो ब्याज पे कोई काम नहीं करते, ब्याज पे लेना, ब्याज पे देना, ऐसा काम कभी मुसलमान को नहीं देखेंगे आप करते हुए, ठीक है। ब्याज लेना देना दोनों उनकी धर्म में हराम है। तो वो कहते हैं लेना देना है तो मैं नहीं करूँगा भाई, मैं फॉरेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लेते देते हैं। कमाना अलग बात है, वो तो प्रॉफिट कमाना अलग बात है, पर ये तो इंटरेस्ट है ना। तो उसके लिए फिर नया अकाउंट डिजाइन किया, उसको बोलते हैं इस्लामिक अकाउंट, जिसमें स्वैप चार्जेस नहीं लगते, ना चार्ज होते हैं ना मिलते हैं, दोनों नहीं होता है। तो मुसलमान कोई अकाउंट खोलता है तो उसको इस्लामिक अकाउंट दिया जाता है जिसमें स्वैप चार्जेस नहीं लगते। अब कुछ अपने हिंदू भाई, मतलब अपन जैसे भाई भी, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा उसमें करना है, तो हम वो रात रात में यूज करेंगे, 2-2 3 दिन रखेंगे उसको अकाउंट को, तो हमारा चार्ज होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, होते हिंदू हैं पर वो बोलते हैं मुझे इस्लामिक अकाउंट है, हमें स्वैप चार्जेस नहीं लगना चाहिए। जिस अकाउंट में स्वैप चार्जेस नहीं लगता है, देखो ये तो पीछे से सेट है फॉरेक्स में, वो तो लगेगा ही, पर अब ब्रोकर आपको बना के देता है इस्लामिक अकाउंट जिसमें वो स्वैप चार्ज नहीं करता है। तो वो कहां से भरेगा आपके अकाउंट, तो वो क्या करता है, स्प्रेड बढ़ा देता है। अगर पहले 3 पिप है स्प्रेड, तो ये 4 या 5 पिप कर देता है उसको, ठीक है, और वो इस्लामिक अकाउंट बना के दे देता है आपको। अब स्वैप चार्जेस कब लगता है, जब हम एक रात कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो, पर पिप अगर मैंने परमानेंटली बढ़ा दिया तो मेरा 1 घंटे में भी ऑर्डर लगा, अभी लगा 3 बजे और 4 बजे बंद किया, उसमें भी 1 पिप एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 4 बजे लगाया, 5 बजे बनाया, उसमें भी 1 पिप एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 8 बजे लगाया, 9 बजे बंद किया, फिर भी 1 पिप देना पड़ेगा। अब तो ज्यादा चार्ज करना है ना मेरे से, ये तो तभी चार्ज करेगा जब मैं एक रात को एक्स्ट्रा यूज उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो, नहीं तो नहीं चार्ज करूंगा, मुझे 3 पिप ही लगता है। पर अब 4 पिप तो मेरे हर ऑर्डर में लग रहा है ना, तो ये हर ऑर्डर में लगना अच्छा है कि साला रात को लगना अच्छा है। अच्छा है फिर एक ही बार। तो हम लोग ओवर स्मार्टनेस ना करें कि हम इस्लामिक अकाउंट में कि भाई हमें स्वैप चार्ज नहीं लगना चाहिए। ये दिखने में दिखता है पर ये बिना दिखे भी आपको बिना पानी की हजामत बनाता है। कहते हैं बिना उससे पानी की हजामत हो गई यार मेरी, कहते हैं ठग लिया किसी ने या मेरे को चीट कर लिया, कहते हैं ना बिना उससे पानी की हजामत कर दिया। तो ये बिना उससे पानी की हजामत है, ये बढ़िया है, दिखता तो है कि कितना है, तो हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने काट सकते हैं, ऑर्डर को कर सकते हैं, तो बिना दिखाई देता है। ये हर ऑर्डर पे ले रहा है 1-1 पिप, और 1-1 पिप का मतलब $30 है। 1 पिप का मतलब क्या है, $30 स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है। आगे बढ़े, तो हमें इस्लामिक अकाउंट सेलेक्ट नहीं करना है, हमें वाला अकाउंट रहने दो। मुसलमानों को, मतलब मुस्लिम भाइयों को लेने दो उसको, वो यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ देते हैं और वो ले लेता है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा स्प्रेड जो हमने कल कर लिया।
ठीक है। अब जया जी आप बताइए जरा इसमें यूरो CHF में स्प्रेड कितना है? यूरो CHF पहला वाला करेंसी में स्प्रेड कितना है? ये बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये बाइंग प्राइस है। तो स्प्रेड होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। तो इन दोनों के बीच फर्क क्या है? पहले वाले में कितने पिप का फर्क है? मुझे पक्का देखिए, आर यू एग्री? 3 पिप ना? 14 और 18 है ना? नहीं ऊपर का ना सगळ्यात वर 14 और 18 ते लोकं 3 पिप 18 में 14 के कितने बचे? सर सेकंड पूछ रहे कि फर्स्ट पूछ फर्स्ट पूछ रहा हूँ। वो सबसे ऊपर वाला 48 है हम्म 48 है ना। हाँ 48 414 है और 418 है, 4 ही डिजिट है, 5वां डिजिट नहीं है। हाँ और CHF है 3 कितना? 3 है 4 है? 3 ऊपर का 3 से 4 है ना भाई। 18 में 4 4 14 के 4 4 बचे ना, 4 पिप का फर्क हुआ। पहले ठीक थे ना, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? अरे कोई दूसरा कहता है तो उसके साथ मत चलो। नहीं सबसे ऊपर का ना हाँ सबसे ऊपर ये ऊपर वाला कर रहे हो। हाँ वो करना अच्छा यूरो मैंने यूरो CHF पूछा, CHF हाँ, पूछा। वो फर्स्ट 3 पिप किया पहला। इसलिए, हाँ। ऊपर 3 पिप हाँ, यूरो हाँ, CHF पूछा। 4 पिप। 4 4 पिप का। हाँ अब आप बताओ मुझे GBP JPY वाला। अच्छा जी, इतना टाइम लगेगा? एक अरे क्या करते हैं यार, 15 में से 11 गए तो 4 बचे ना। यूरो JPY GBP जेपी अच्छा आपने सर ये एक पूछा हाँ कितना है? 33 में 25 कितना बचा? एक हाँ गुड। आप बताइए सर मेरे को, ये न्यूजीलैंड USD में 5 5 पिप 5 5 में 14 में से 9 गए, 5 बचे, 4 नहीं हाँ 5 कैंसर। ठीक है आगे किशोर जी आप बताइए CHF JPY 4 पिप वो चलो जया फिर रिपीट करो आप। AUD JPY सेकंड लास्ट उसको ढूंढने देना। हाँ 5 पक्का 49 में से 43 गए, 5 की 6 6 फिर ऐसे करती करें कैसे काम चलेगा? चलिए किशोर जी दोबारा बताइए आप मेरे को यूरो JPY में। यूरो JPY हाँ हाँ 4 पिप बहुत गुड। अर्चना जी दोबारा रिपीट करें आप। यूरो GBP GBP जेपीबी GBP एक नंबर हाँ 3 आ गया? आगे सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंफ्यूज मत हो, सिंपल सवाल पूछा क्यों? प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक आप 2 में और 3 बार करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये करते तब आप भी कर रहे होते हो, तो आप भी Yes. ये भी कर दिया आप भी करते हो, प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस से अपन को क्या, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नहीं। तो ये 5-6 बार अपन ने करा तो अपन को कॉन्फिडेंस आएगा। फाइन निकालूंगा काढना फोटो इसको बहुत सर आप प्रैक्टिस कौन सा टाइम चाहिए प्रेफर करते हो? आप कब करते हो? सुबह 3 से 4 3 से 4 ही करते हो, उसके बाद में करता हूँ, तो टाइम मिल जाता है बीच में, ऑर्डर लगा देता हूँ, टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अच्छा तो दिन में मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, वो अपने आप ऑर्डर प्रॉफिट में करते रहते हैं। फिर शाम को टाइम मिला 1 घंटा, फिर बैठ के देख ले कितने क्रॉस हो गए, कितने बाकी हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ और करना है, तो करके नए ऑर्डर लगाना लगा। 24 घंटे करने वाला काम नहीं है। आप कितने सर कमाते हो मंथली? बहुत कम, इनकम कोई बताता नहीं एक 50% कमाता हूँ, ओके मतलब प्रॉफिट निकालता हूँ, ठीक है, एवरेज। सर कभी लॉस नहीं जाते हो लॉस भी करा, शुरू में लॉस भी किया, स्टार्ट में? क्योंकि मेरे को ऐसा कोई प्रॉपर गुरु नहीं मिला। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा मुझे कोई सिखाने वाला नहीं मिला। तो मुझे ट्रेनिंग्स करी मैंने, और ट्रेनिंग्स में मुझे सिर्फ फंडामेंटल टेक्निकल सिखाया,
और छोड़ दिया। फिर घर में आके प्रैक्टिस करना है, तो कब काटना है, कितना, अच्छा इतने बारीक जो मैं आपको फाइन ट्यूनिंग करके बताता हूँ, कितना मार्जिन यूज करो, वो सब नहीं बताया हूँ। अभी फंडामेंटल टेक्निक मैंने शुरू भी नहीं किया, मैं उसके पहले ही आपको बहुत सारे फाइन ट्यूनिंग और टिप्स दे रहा हूँ, तो वो कभी किसी ने बताया नहीं मेरे को। तो मुझे अपने आप लालच में आता था, 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट मारे सकते थे, तो शुरू में तो खराब भी हुए थे, ठीक है, और अभी भी खराब हो सकते हैं। पिछले साल भी मेरा एक अकाउंट खराब हुआ, गोल्ड में था, गोल्ड में खेल रहा था, अचानक गोल्ड ने मारा स्पाइक स्वाप। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, अच्छे अच्छे लोगों का भी होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑनेस्टली कि मेरा अकाउंट भी खराब हो, क्यों, थोड़ा सी भी उसमें अपन ने त्रुटि करी, अपन ने जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ वो नहीं माने, तो कभी भी अकाउंट आपका, ठीक है। इसलिए आपको बहुत केयरफुल, तो मुझे कोई प्रॉपर गुरु नहीं मिला, तो मुझे फिर अपने आप करके सीखना पड़ा। तो मेरे भी 2-3 अकाउंट शुरू के खराब हुए, फिर मैं अरे यार नहीं सीखा, नहीं 5 लाख गए मेरे, नहीं दोबारा सही खेलने का है और प्रिकॉशन करने का। तो अपने आप मैंने अपने प्रिकॉशंस बनाए, बनाते 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 अब जो मैं आपको सिखाता हूँ वो मैं करता हूँ। तो इसकी वजह से मेरा अकाउंट अब मैं बहुत सेफ खेलता हूँ, लालच में नहीं आता कि 100% करना है। हाँ कभी कभार 3 महीने 6 महीने में अच्छा मार्केट चलता है तो 100% भी प्रॉफिट निकलता है, पर ऑन एन एवरेज अगर प्रॉफिट निकलोगे तो जितना मेरा कॉर्पस फंड है 50% में निकालता हूँ, पर निकालने में बचता मेरे को 50% नहीं है। क्यों, मेरी कमिटमेंट्स होती है। अभी मान लीजिए आपने मुझे 1 करोड़ दिया और एग्जाम्पल, या आपके भैया ने दिया मान लीजिए, तो मैं उनको कमिट करूंगा कुछ कि मैं 20% दूंगा, 25% दूंगा, सब कमिटमेंट होगा मेरा। तो जो प्रॉफिट होगा उसका उसको 20% देना होगा। फिर मेरे फंक्शंस हैं, मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो कुछ खर्चे मेरे हैं, एम्प्लॉयज पेमेंट है, रेंट है, भाड़ा है, बिजली का बिल है, उसमें जाता है, तो एक 10-12% मेरे को बचता है, एवरेजली 10% आप। पर ये है कि लोगों को साल में बचता है 10%, मैं महीने में बचाता हूँ सब देने के बाद। और सारा फंड अगर मेरा हो तो मैं हर महीने करोड़पति बनता तो रहूँ। मजा आ जाएगा। बट वैसा दिन आएगा। लक कभी कभी बहुत अच्छा होता है कि बहुत मिलता है ना ऐसा। 100% भी होता है, एक अकाउंट सिल्वर में मैंने 200% भी किया 3 दिन में, तो अलग अलग चीजें हैं। सर ये सिल्वर और गोल्ड इसका कोई कंट्री ने ओनली लिक्विडिटी है क्या? लिक्विडिटी करंट मेटल है ना, कंट्री नहीं, वो यूएसडी के साथ खेलता है उसको। वो उसमें इन्वेस्ट कौन करता है, मतलब उसके लिए जो पैसा देते हैं 500 टाइम्स वो कौन देता है? लिक्विडिटी एलपी, एलपी का काम उधार देना है, उधार देने के पैसे लेता है। अभी वही सिखा रहा हूँ कि स्प्रेड हमने लिखा, स्प्रेड खत्म नहीं किया, ठीक है। स्प्रेड क्या है, कल हमने डेफिनेशन लिखा, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज स्प्रेड, ठीक है। ये तो हो गया परिभाषा, पर स्प्रेड और क्या क्या कवर करता है, तो इसके अंदर ही स्प्रेड में ही ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज का कमीशन है, इसी में एलपी का भी कमीशन है, इसी में सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस है। तो ब्रोकरेज के अंदर भी इसको देना पड़ सकता है, मतलब इस स्प्रेड के अलावा और कोई खर्चा नहीं है फॉरेक्स में। सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस इसी में, सब इसी में, ठीक है। मतलब इसके अलावा और कोई कमीशन खर्चा नहीं लगता है फॉरेक्स में। तो अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया, तो मैंने कहा ना स्प्रेड अगर 3 पिप है तो आपका -$30 खुलेगा, अगर स्प्रेड 4 पिप है तो -$40 खुलेगा। ऑर्डर लगाते, मैं स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहा हूँ, जब एक स्टैंडर्ड लॉट लगाएंगे तो ये स्प्रेड की वजह से उतना पहले ही काट लेगा। अब जो प्रॉफिट में आया, $100 आया, $200 आया, $400 आया, वो $400 पूरे पूरे आपके हैं, कस्टमर के, क्लाइंट के हैं। कट होने के बाद काट तो पहले लिया ना उसने, हाँ। अब ये धीरे धीरे प्लस में आएगा, +10 आएगा, कट गए 30, अब प्लस आया, अब +40 आया, तो ये +100 आया, तो ये 100 पूरे आपके, ये 30 काटने के बाद 100 है, मतलब 130 निकाले एक्चुअली आपने 130 रन करे, उसमें 30 पहले आपके माइनस हो गए और 100 आपको मिले। पर जो अब प्रॉफिट फिगर आती है आपकी, मान लो +400 आया, तो ये 400 पूरे आपके हैं।
उसमें फर्दर कोई कटिंग डिडक्शन नहीं होगा। अभी वही मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, दोबारा शेयर मार्केट की बात करता हूं, ठीक है। ये हम कंपेयर इसलिए करते हैं कि शेयर मार्केट क्यों नहीं करना चाहिए। अब शेयर मार्केट में अगर आप 100 रुपीज कमाते हो, ठीक है, मैं रुपीज लिख रहा हूं इसलिए यहाँ पर, फाइन। तो इसमें क्या होता है, सेबी टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सेस, ऐसे बहुत सारे टैक्स काट के 55% काट लेते हैं। तो आपके अकाउंट में कितना आएगा? मतलब मेहनत करी आपने, कमाया आपने, दिमाग लगाया आपने, पैसे लगाए आपने, और 55% इन गधड़ों ने ले लिया। मतलब 1000 रुपए में कमाए तो 450 450 और यहाँ पर 400 कमाए तो पूरे 400 आपके, टैक्स फ्री है, सारी इनकम टैक्स फ्री। हाँ, जो अपन इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके लेते हैं वहां अपन को 1.5% मतलब 8-10 रुपया कट जाएगा। $400 का जो अपन 75 रुपये से मल्टीप्लाई करो तो अभी आपके बने, समझ लो कितने बनेंगे, 15-30 हज़ार बनेंगे 400 के, तो 30,000 की जगह 29,300-200 आएंगे, तो 400-500 रुपये कट जाएंगे आपके, बिकॉज ऑफ इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के चार्जेस। अगर वही दुबई में या कनाडा में या अमेरिका में कोई अकाउंट है आपका, आप उसमें विड्रॉल लेते हो तो पूरे 400 आएंगे। वो हम एडिशनल करते हैं ना, हम यूएसडी को इंडिया में लेते हैं तो वो 1-1.5% हमारा फर्दर कटता है, नहीं तो और कोई कटौती नहीं होती। पर यहाँ पर शेयर मार्केट में 100 रुपए कमाए, 55 रुपए इन लोगों ने ले लिए, बेवकूफ लोगों ने, और हमको कितने दिए? क्लियर है? तो ये चीज, इसकी वजह से भी लोग इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। अब आप कंपेयर करो, $400 आपने कमाया और खर्चा है आपका $30, तो कंपैरिजन में कितना परसेंट गया? 10% से भी कम, ठीक है। तो अब जब कमाई बहुत बड़ी हो रही है तो ये खर्चा जो है इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है ना, 55% के मुकाबले में तो ये अच्छा इसी ऑर्डर में आप $800 भी कमा सकते हो, $1000 भी कमा सकते हो। अब 1000 कमाते और 30 जाते तो कितने परसेंट होता आपका? $1000 कमाते हैं आप और $30 गए, मतलब शुरू में काटे उसने, कमाई एक ही लॉट में $1000 भी हो सकती है, ठीक है। तो $1000 कमाया और $30 का खर्चा आया, तो कितना परसेंटेज खर्च आपका? मतलब एकदम थोड़ा, मतलब ना के बराबर। तो हम इसको कह सकते हैं इट्स सच अ लो कॉस्ट, इट्स सच अ लो कॉस्ट, वी कैन कॉल इट एज नो कॉस्ट। बोल सकते हैं ना, इतना कम लगा, इसको हम नो कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ना के बराबर है खर्चा पर इतना लो है। ये मतलब कन्वर्ट का ना, कन्वर्जन का नहीं है, $30 और 1000। हाँ, इतना कम खर्चा लगा, स्प्रेड का खर्चा इतना कम होता है फॉरेक्स में कि उसको हम एज गुड एज नो कॉस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो टैक्स वैक्स में कटता है वो वैसा ही इधर नहीं कटता, उसी को नो कॉस्ट कहते हैं। इधर कटा, इधर स्प्रेड लगा है, लेकिन अगर आपने $1000 $30 तो ना और यहाँ 55% काटते हैं 1000 में से, ना के बराबर तो है, ना के बराबर, लो है ना, बराबर। इट इज लो, वेरी लो कॉस्ट, वी कैन कॉल इट एज नो कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम स्प्रेड का है। स्प्रेड जब भी बोलेंगे तो स्प्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, एंड दिस इज द ओनली कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन फॉरेक्स which covers brokerage, LP commission, other expenses also. अब ये परिभाषा क्या लिखी, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन लिखा, पर अब हमें 2 लाइन और ऐड करनी पड़ेगी कि स्प्रेड जो है फॉरेक्स के अंदर, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं है। इसी स्प्रेड में ब्रोकरेज भी है, LP कमीशन भी है और अदर एक्सपेंसेस भी हैं। तो अब सिर्फ पहली वाली परिभाषा काफी नहीं है, 2 लाइन और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ पहली वाली परिभाषा लिखी है तो आधे नंबर मिलेंगे, 10 में से 5 मिलेंगे, और पूरा लिखेंगे तो 10 में 10 मिलेंगे। तो स्प्रेड क्या है? अगेन विल रिपीट, अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज नोन एज स्प्रेड, एंड इन फॉरेक्स spread is the only cost involved which covers
brokerage and LP commission plus other expenses also. Which covers brokerage. LP commission, LP लिखा है LP commission and other charges, software charges, other charges करेगा। Clear है? Yes, sir. अब आते हैं पैर, जोड़ी। जैसे हमने बताया पहले कि हम फॉरेक्स में जोड़ियों में काम करते हैं, ठीक है ना? ब्लू पेन मेरा अच्छा चल नहीं रहा है, इसलिए मैं रेड पेन को ज्यादा यूज कर रहा हूँ। अभी हम पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम कोई भी पेयर लेते हैं, यूरो यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई, दो करेंसी, दो अलग कंट्री की करेंसी हमेशा साथ में चलती है। तो हमेशा हमारा कोई भी पेयर सेलेक्ट करेंगे तो पेयर होगा, जोड़ी होगा। जैसे एक जूता नहीं पहनते हम, दो जूते पहनते हैं तो जोड़ी होगा ना, चप्पल दो पहनते हैं, ठीक है? जोड़ी में, तो ये भी जोड़ियों में काम होता है। अब इसमें जो पहला वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, परसों शायद हमने बता दिया था, हाँ, फिर भी मैं आपको। और ये जो दूसरे वाले जो है कॉन्ट्रैक्ट, उसको कोट, कोट। ठीक है? अब ये तो हुए हमारे बेस करेंसी और कोट करेंसी। तो पेयर कितने प्रकार के होते हैं? इसमें प्रकार है, जिसमें व्याकरण नहीं पढ़ते, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब, जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं, वैसे ऐसे प्रकार है। तो प्रकार कितने? तीन प्रकार के हैं। मेजर करेंसी पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स, क्रॉस करेंसी पेयर्स और अदर्स। मेजर करेंसी पेयर्स आर दोज पेयर्स जिसमें यूएसडी पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि यूरो यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई या यूएसडी एयूडी या यूएसडी एनजेडडी, और जिसमें भी यूएसडी हिस्सा ले रहा हो, जिस पेयर्स में, जिन जोड़ियों में, उसको हम मेजर करेंसी पेयर्स कहेंगे। जिन जिन जोड़ियों में यूएसडी भाग लेता है उन जोड़ियों को हम मेजर करेंसी जोड़ी या मेजर करेंसी पेयर्स कहेंगे। उसके उदाहरण भी मैंने 3-4 लिख दिया आपके सामने, ठीक है? अब क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या है? जिन जोड़ियों में यूएसडी पार्टिसिपेट ना करे, नो, ठीक है, बट यूरो करे, ठीक है? जैसे कि अब यूरो यूएसडी तो आ गया मेजर में, क्योंकि इसमें यूएसडी है। अब यूरो जेपीवाई या यूरो एयूडी या यूरो न्यूजीलैंड, अब वो करेंसी पेयर्स आपकी हो गई क्रॉस करेंसी पेयर्स। मतलब ऐसा मान के कि हम सिर्फ यूएसडी यूज करते हैं, तो इसमें यूएसडी नहीं, इसलिए क्रॉस करेंसी हो गई, बराबर ना? बिल्कुल ठीक। पर परिभाषा में क्या बोलेंगे? जिन जोड़ियों में यूएसडी ना हो पर यूरो हो, उन जोड़ियों को हम क्रॉस करेंसी पेयर्स कहते हैं, और जिन जोड़ियों में यूएसडी हो उसको हम मेजर करेंसी पेयर्स कहते हैं।
मेजर क्रॉस करके परिभाषा याद हो गई, Yes, sir. समझ में आ गया। अब अदर्स क्या है, जिस करेंसी में ना यूरो हो ना यूएसडी हो उनको अदर्स कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एयूडी जेपीवाई, न्यूजीलैंड जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ठीक है, जीबीपी एयूडी, जीबीपी न्यूजीलैंड, ये सब हमारी अदर करेंसी पेयर्स हुई। एक बार ऑर्डर का व्याख्या। जिस करेंसी पेयर्स में यूरो भी ना हो और यूएसडी भी ना हो, ओके, उनके बिना जो जोड़ियां बनती हैं उसको हम अदर करेंसी पेयर्स कहेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हल्का फुल्का इडली मंगाइए सर, इडली खिलाइए, अब फिर हम- इडली ठीक है, सांभर चल रिलैक्स, बस उसमें वही लगा दी। ऑर्डर मध्ये महिन्याला 50% म्हणजे किती कमवत असतील? अरे त्यांना हातात 10% देतात पगार बिगार वाटून, तरी 10% म्हणले तरी किती झाले? ते ना त्यांचे अकाउंट कितीचं असेल माहिती का? 50 लाखाचं अकाउंट असेल त्यांचं, $50 लाख, 10 लाख तर कमवत असतील रोजचे. जास्त जास्त, जास्त? रोज 1 लाख रुपये कमवत असतील ते, रोज 1 लाख रुपये रोज नेट प्रॉफिट, नेट स्वतःसाठी सगळं वाटून बिटून. महिन्याला 5 कोटी कमवतात. अहो पण वाटून बिटून किती भाडं बिडं असेल याचं. महिन्याला 5 कोटी मग रोजचे डिवाइड करा. त्यांचे तेवढे त्यांनी घातलेले आहेत ना, आहे का नाही? त्यांनी आत्तापर्यंत 5 कोटी रुपये खर्च केले असतील शिकण्यासाठी, 5 कोटी खर्च केले असतील. याच हलका भाडं असेल किती 50,000. मला असं शिकवलं की खूप बरं वाटतं. असे पर्सेंटेज मॅथ्स बीच येतं ना, धूर. मग सतत तेच. अडचण येते ना. आपलं ना मार्जिन लेवल, आपली मार्जिन लेवल आहे ना, हॅलो, समजा काय करता? 5,000 10,000 जर असेल ना तर भरपूर पैसे भेटतील. हो का? काय झालं? केला का त्याने? पेपर दिला? हे ठेव ना आतमध्ये बॅगेमध्ये, दाखव बॅगेत ठेव. कोण आलं का हो? काय काय? सांडण बिंडण त्याच्यावर. नाही